और अपना प्रेजेंटेशन दें। शाहीन खान, आई रिक्वेस्ट मिसेस शाहीन खान टू एक्सप्रेस हर एक्सपीरियंस अमंग अस। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected dignitaries on the dais, elders and all my Seva family, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I bow my head in gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, for blessing me with this moment. And I am also thankful to Nizam sir for giving me this opportunity to stand here and share my journey. मेरा नाम शाहीन परवीन अयूब ख़ान है। मैं यवतमाल से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी शादीशुदा हूँ। आई हैव 2 किड्स। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है उन्हीं की मैं बेटी हूँ। और बचपन से मेरा पढ़ने का बड़ा शौक़ था और मेरी अम्मी अब्बू को मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन मेरे पास एक्सपोजर की कमी थी। मेरे पास कुछ सोर्सेस नहीं थे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या बनना है। लेकिन मेरी अम्मी की आंखों में मुझे हमेशा सपना दिखाई देता था। जब मैं स्कूल पढ़ती थी, जब भी मैं अपने घर आती थी स्कूल से कोई एग्ज़ाम देकर, तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा पेपर कैसे गया। मैं उनको जवाब देती थी अम्मी बहुत अच्छा गया पेपर। तब वो मुझसे कहती, तब उनकी आंखों में जो मुझे खुशी दिखाई देती थी, उसको देखकर मेरे अंदर और जज्बा पैदा होता था कि मैं पढ़ूँ। और मेरे अब्बू ने भी, हम 3 बहनें थी, उनको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। मेरे अब्बू वो टी स्टॉल चलाते थे छोटी सी, लेकिन फिर भी हम तीनों बहनों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। लेकिन उनको देखकर मुझे ये जज्बा पैदा होता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। तो फिर इसी दिन, जैसे यहाँ पर सर ने अभी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसमें दिखाया उन्होंने कि वो घर घर जाकर डोर टू डोर बच्चों को तालीम के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको उनके मम्मी पापा को गाइड करते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है, उन्हें हौसला देते हैं। उसी तरह वो मेरे घर भी आए एक दिन। उन्होंने मुझे इस तरह गाइड किया जैसे फादरली कंसर्न में उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है, इसके बाद ये बनना है, तुम ऐसे कर सकती हो, इसके बाद इस फील्ड को चुन सकती हो। तो उनकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जो मुझे एक्सपोजर चाहिए था वो मुझे अब मिल गया। तो उनकी बातों ने मेरे अंदर जान भरी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे डायरेक्शन मिल गई, एक सिमत मिल गई कि मुझे कुछ करना है अब। तो मैंने वहाँ से अपनी सिमत ली और अपने डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने डीएड किया, फिर ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे पता चला कि सेवा का कैंपस जो है वो मेरे घर के पास ही है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती है, यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स जो गाइड करते हैं। तो वहाँ पर मैंने वहाँ से लाइब्रेरी की बुक्स ली, वहाँ से किताबें ली। सर मुझे हमेशा गाइड करते थे वहाँ जाके, बेटा तुझे टीईटी इस बार तो टीईटी पास करना ही है। तो जब उनकी ये बातें मैं सुनती थी तो मेरे अंदर और जज्बा पैदा होता था कि अब मुझे कुछ करना ही है, टीईटी पास होकर ही दिखाना है। लेकिन इसी दौरान बस मेरी शादी हो गई थी। फिर शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी टीईटी हो पाएगा कि नहीं। फिर भी मैंने मेरी शादी हो गई, मेरे शोहर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अभी पढ़ना है। तो मेरे शोहर मुझे इतने सपोर्टिव मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल रहा। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, इतने इनकरेजिंग, इतने सपोर्टिंग, इतने गाइडेंस दिए मुझे कि बस तुम्हें पढ़ना है अभी, अगर तुम चाहती हो, जो सपने हैं तुम्हारे वो तुम करो। उन्होंने मुझे इजाज़त दी, परमिशन दी और मेरे जज्बात की कद्र की और मेरे ड्रीम्स की कद्र की। उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम्हें क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे टीईटी देना है। तो मैंने टीईटी की प्रिपरेशन शुरू की। फिर टीईटी की प्रिपरेशन शुरू की, मैं पढ़ती गई। लेकिन तब मेरी शादी थी तो हालात थोड़े इतने साजगार नहीं थे कि टीईटी में जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो उतनी काफ़ी नहीं थी। तो जो मैंने टीईटी दी थी वो पहला अटैम्प्ट मेरे 3-4 मार्क्स से रह गया था बस। तो मुझे थोड़ी नाराज़गी तो आई थी, लेकिन फिर भी सर ने मुझे वहाँ पर हौसला दिया, बेटा यही थोड़ी तेरी मंजिल है, क्योंकि मेरा सेवा से साथ छूटा ही नहीं। मेरा मायका और ससुराल यवतमाल में ही है, तो सेवा से मेरा साथ कभी छूटा नहीं और मैं सेवा से हमेशा जुड़ी रही। तो इस दौरान मेरी सर से बात होती रहती थी। तो फिर मैंने बीएड करने का फ़ैसला किया।
तो मैंने बीएड किया, बीएड में एडमिशन लिया, पर बीएड में मैं अपीयर थी तो मेरा टीईटी नहीं निकला था। तो मैंने सोचा अब मैं सीटेट करती हूँ। सीटेट के बारे में मुझे सर ने ही बताया था, तो मैंने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तब मेरा सेकंड वाला जो बेबी था वो सिर्फ 9 मंथ का था। तो मुझे अभी भी याद है, आई यूज टू स्टडी वाइल होल्डिंग माई बेबी फर्स्ट हैंड एंड अदर हैंड इन माई बुक इन ऑन द अदर हैंड। तो मेरा दूसरे हाथ में बुक रहता था और यह हाथ में बेबी रहता था और मैं स्टडी करती थी। और जो सीटेट की स्टडी की मैंने उस दौरान, सीटेट में 21 जन 2024 को मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें 23 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया था मेरे साथ, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 to 15% लोग ही पास हो पाए थे, क्वालिफाई हो पाए थे। लेकिन उन 13 to 15% बच्चों में मैं शामिल थी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट इतने छोटे बच्चे के साथ मैंने क्लियर किया। जहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटे बेबी में नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली है, लेकिन मुझे इस दौरान सर से बात होती रहती थी ना, सर मुझे ये हौसला देते थे कि सर ने मुझे कहा था कि बेटा ये जो पढ़ाई है ये तेरी इबादत है, तुझे इसे इबादत समझ के करना है, हमें हुकूकुल इबादत अदा करने हैं। जैसे वो हर बच्ची को बेटी समझकर बताते हैं, समझाते हैं, उन्होंने ऐसे समझाया था मुझे कि बेटा ये इबादत है और अल्लाह का फरमान है कि हमें इंसानियत की खिदमत करना है, इंसानियत की खिदमत करने वाले बनना है। तो मैंने उनकी बातें मेरे दिल को इतनी टच की थी कि मैं जब भी कुछ थक जाती थी, ऐसा लगता था कभी फैमिली में, बच्चों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो नहीं पाएगा, लेकिन उनकी ये जो बातें थी मेरे दिल को ऐसे टच कर गई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे करना ही है अब कुछ। तो सीटेट का मैंने एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था। फिर उसके बाद एक चैलेंज था मेरे सामने। सर ने जैसे हमको पूरा गाइड किया था, जब मैं वहाँ उनकी लाइब्रेरी में जाती थी, बुक्स लेती थी, तो वहाँ से मुझे महंगी से महंगी बुक फ्री में मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे जो ऑनलाइन बुक्स आती हैं सीटेट की और टेट की वो बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन यहाँ पर सर मुझे बताते थे बेटा तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, वो मंगा कर देते थे लाइब्रेरी में। तो मैं वहाँ से बुक घर पर लेकर आ जाती थी और उसे पढ़ती थी। दिन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना हो नहीं पाता था, तो मैं रात में अपना वक्त देती थी और उसे पढ़ती थी। तो मैंने रीजनिंग की बुक्स और मैथ्स की बुक्स, सारी बुक्स वहाँ से ली और घर पर मैं पढ़ाई करती थी। और छोटा बेबी था मेरे पास, फिर भी मैंने कोशिश की, पढ़ती रही। दिन में वक्त नहीं मिलता था तो रात में पढ़ लेती थी। तो इसी तरह मैंने टेट का इम्तिहान पास किया। इतनी सारी जिम्मेदारियों, किसी बहू की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से, इतनी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद मैंने वो सीटेट, बीएड और टेट ये तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, इस हैसियत से बात कर रही हूँ कि मैं जेडपी का इम्तिहान, जेडपी की जो टीचर की एग्ज़ाम होती है वो पास होकर यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ कि मैं कल जाकर जो ऐसे छोटे बच्चे हैं, मुझे अब मौका मिला है ज़िला परिषद की टीचर बनने का और जो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने का, मॉरल एजुकेशन देना, वैल्यू एजुकेशन देना, इसकी मुझे जिम्मेदारी है मेरे सर पर। सर ने मुझे बताया था ना कि तुम्हें हुकूकुल इबाद अदा करने हैं। हुकूकुल इबाद हुकूकुल अल्लाह से भी बढ़कर है, क्योंकि हुकूकुल अल्लाह की जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। सर ने हमें बताया था ये, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। हमें बच्चों के हुकूक अदा करने हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना है और उनको भी अपने समाज में एक अच्छा इंसान बनाना है। इन आवर सोसाइटी वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन has great efforts, potential. What we truly need, we have to recognize that, and if we are motivated, if we are supported, then we can become the strength of our society. तो यही हमको सर ने सिखाया है कि अब मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारा हौसला बनिए। जैसे हमारा सर हौसला बने हैं अब तक के, तो आप हमारा हौसला बनिए। और मेरी जैसी काउंटलेस बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती है, लेकिन उनके पास एक्सपोजर कम है, तो उनका हौसला बनिए, मोटिवेटर बनिए, गाइडेंस बनिए। तो अगर आप हमको ये सब मिलता है तो मैं आप सबके से यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम ही हैं जो इस समाज को, इस सोसाइटी को बनाने का ज़रिया बनेंगे, इस नेशन को बनाने का ज़रिया बनेंगे। Friends, my journey taught me an important lesson from Seva, that
Education gives us knowledge, but service gives us purpose. Success makes us proud, but khidmat-e-khalq makes us more valuable. And friends, my message to all of you that हमको आगे चल के, जैसे मेरी तरह जैसी लड़कियां हैं, उनसे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन्हें कि वो तो पढ़ना भी चाहती हैं और कुछ बनना भी चाहती हैं और पढ़ती भी है, लेकिन जैसे उनकी शादी हो जाती है वो अपने सपनों को, अपने एजुकेशन को फुल स्टॉप लगा देती है। मुझे ये कहना है उनसे कि उसे फुल स्टॉप न लगाते हुए उसे एक कॉमा समझिए, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, उसके बाद चलिए। चलो कि चलना ही दलील कामरानी है, चलो चलिए ये चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल को पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।